हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक सजेस्टेड वीडियो है हमारी एक सब्सक्राइबर से। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आ, कैसे एक कपल, एक हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी सास और नन की दबाव में आके अलग हो गए। मतलब इतना इंटरफेरेंस हो गया, इतना ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहने लगे। और ये गाइडेंस वीडियो है। हो सकता है आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओ, हो सकता है ना कर पाओ, हो सकता है आप इसमें से कुछ पॉजिटिव ले सको, कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप रिलेट कर पाते हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑलरेडी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा वीडियो रेगुलरली देखते हैं, कमेंट करते हैं और इतना प्यार भेजते हैं, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आइए, ज्यादा डिले नहीं करते हैं और टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि आप भी उनमें से कोई महिला है जो अपने हस्बैंड से ना चाहते हुए भी दूर रह रही है, क्योंकि इतना ज्यादा इन लॉज का इंटरफेरेंस हो गया है हर चीज में, उनका एक कंट्रोल आ गया है आपके और आपके हस्बैंड की शादी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये टॉपिक से रिलेट नहीं करते हो, तो आप बेशक स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब मैं शफल करूंगी तो मैं अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से प्रे करूंगी आप लोगों के लिए। आप भी प्लीज अपने ईश्वर से प्रे कीजिएगा, अपनी सास का, इन लॉस का, जिसकी भी वजह से आप और आपके हस्बैंड अलग हुए हो, उनका नाम लीजिएगा और गाइडेंस मांगिएगा, ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। तो इस वीडियो में हम गाइडेंस मांगेंगे, कब तक ये ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे और आगे हमें क्या रास्ते अपनाने हैं, इसके ऊपर हम ये गाइडेंस वीडियो बनाते हैं। तो आइए गणपति बापा का नाम लेते हैं। गणपति बापा मोरया। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर गार्डियन एंजल्स एंड आवर स्पिरिट। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने इन लॉस की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, अपने स्पाउस से दूर रह रहे हैं। बाबा जी प्लीज इन्हें गाइडेंस दीजिए, क्या ऑब्स्टिकल्स है, कब तक ये दूरियां खत्म होगी, क्या गाइडेंस है, प्लीज हमें गाइड कीजिए। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। आइए पहला कार्ड निकालते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cups, the high priestess. Okay, thank you Baba Ji, thank you divine. Temperance, the fool. Okay, thank you divine. 5 of wands and the judgment. चलिए देखते हैं एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है, और ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो इस वक्त आपकी ये वाली एनर्जीज आपके और आपके हस्बैंड के बीच में चल रही है। आइए हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं। अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है तो प्लीज इस शफल में पूछ लीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आई होप आपने क्वेश्चन पूछ लिया होगा। पहला कार्ड निकालते हैं, द आउटसाइडर। देखिए कितना अलाइंड है सब कुछ, द रिबेल। ओके, थैंक यू डिवाइन। पास्ट लाइफ्स, एक्सपीरियंस, और ये क्या है, स्ट्रेस। और यहाँ पे भी द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी 2 बार आई है। तो आइए डिकोड करते हैं हमारे कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है वो है 2, 5, 10, 18, 9, 5, 14, 20, 4, 3, 7,
ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके इन लॉज के या आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स पे आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया मिले। तो आइए डिकोड करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्ड्स पहले गिरे थे वो ये ऊपर वाले 4 कार्ड्स थे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जो एनर्जी आ रही है, जो इन लॉज है उसमें मेजरली जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कलेश हुए आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो एक फीमेल एनर्जी है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी या तो वो मदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है या जेठानी है, देवरानी है, कोई कोई तो है जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में आ चुका है। अच्छा, आपके और आपके हस्बैंड की यहाँ पे 90% मुझे लोगों की अरेंज मैरिज दिख रही है, क्योंकि कहीं पर भी मुझे प्यार का कोई कार्ड नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी मुझे एक कप्स की एनर्जी 2 आई है, बट दैट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट लव। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड का पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो जो खत्म हो चुका है, बट योर्स इज 90% व्यूअर्स यहाँ पे जो भी है वो अरेंज मैरिज वाले हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जब आपकी शादी हुई तो आपने नोटिस की होगी कि जब शादी के पहले जब बातें होती थी, शादी के पहले जब रिश्ता तय हो रहा था, तब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ी थी, बहुत प्यार मोहब्बत में, बहुत बहला फुसला के आगे बढ़ी थी, कि जैसे वो है ही नहीं जैसे वो आज आपके सामने है। जब से आपकी शादी हुई है आपने लोगों के रंग बदलते हुए देखे हैं। लिटरली लोग जैसे थे उससे काफी ऑपोजिट निकले हैं। यानी कि वो आपके सामने जो चेहरा रख रहे थे शादी के पहले, वो बनावटी चेहरा था, क्योंकि उनको उनके बेटे की शादी करवानी थी। अच्छा, ये वीडियो मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वुमेन के लिए है, बट फिर भी हम जेंडर बायस नहीं होते हैं। ये कोई भी मेल फीमेल कोई भी ये वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला धोखा लगा आपको, ठीक है, कि लोग तो ऐसे है ही नहीं जैसे शादी के पहले जैसे बात हो रही थी, वैसे कुछ भी आपको लगा नहीं, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीजें ना चेंज हो गई। जो सास शादी के पहले बहुत प्यार से बात करती थी, बेटी बना के रखने की जो बातें हो रही थी, वो आज की डेट में बहू का दर्जा भी नहीं दे रही है। देखो यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड दिया है। तो जब फैमिली की बातें भी होती होगी ना, तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता होगा जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और आप तो रिलेट ही नहीं कर पाओगे, और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उनका इंटरनल झगड़ा भी हो रहा होगा तो आपको दूर ही रखते होंगे कि तू बीच में मत बोल। कोई खुशी की भी बात होगी तो आपको एकदम साइडलाइन करते होंगे, किचन में रख देते होंगे, मतलब आप ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, ये हमारे घर की बात है, तू बाहर से आई है, वैसा वाला सिचुएशन हो सकता है आपके साथ हो। तो बहुत टाइम तक आपने ये सब सहन भी किया। आपने अपना एक कह सकते हैं आपने अपनी जो इच्छाएं थी, जो शादी के बाद आपने सोचा था, वो सब कहीं ना कहीं आपने बहुत दूर छोड़ दिया, क्योंकि जो रियलिटी है ना वो बहुत अलग है। ठीक है, तो रियलिटी को फेस करने में ही आपको बहुत टाइम लगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जैसे आपने शादी में बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है, शायद बैकग्राउंड चेक्स नहीं हुए। जैसे कि मैंने कहा 90% लोगों के अरेंज मैरिज हुए हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड चेक ज्यादा हुए नहीं है। ठीक है, आप लोगों को शायद पता ही नहीं थी ये फैमिली कैसी है। हो सकता है कि इनका पहले रिश्ता भी कहीं पे टूटा हो और आपको ये पता भी ना हो, और शायद आपको बाद में पता चला हो शादी के बाद, बट देन इट वाज टू लेट। तो कहीं ना कहीं आपको हर मोड़ पे धोखे मिले हैं, है ना। बहुत ज्यादा कलेश, बहुत ज्यादा झगड़े, हर छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े होते थे, हर छोटी छोटी बात पे ये ताना मारा जा सकता है आपको कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखा के भेजा नहीं है। तो ये सारी चीजें ना कहीं आपके मन में बहुत ज्यादा बिल्डअप कर रही थी। देखिए, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में शादी कर चुके हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने जल्दबाजी की है। आपने, जैसे कि मैंने कहा, बैकग्राउंड चेक्स नहीं हुए हैं, आपने कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली थी, बस शायद आपको रिश्ता अच्छा लगा तो आपने हाँ बोल दिया, और कुछ टाइम तक ही आप लोगों का मिलना जुलना रहा, बातें हुई, और इमीडिएटली शादी हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा है। शादी के बाद आपको पता चला कि आपके हस्बैंड का शायद कुछ हो सकता है, बट इन इन अदर वेज ऑल्सो आपके हस्बैंड और आपके बीच में इमोशनल कनेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, बट उसके अलावा आप दोनों का कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कि ये मेरा हस्बैंड, और आपके हस्बैंड को भी ऐसा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं कि ये मेरी वाइफ है, मुझे इसकी साइड लेनी चाहिए या मुझे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट वो उन सारी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है जहां पे उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है या जहां पे उनको दबाया जाता है। मतलब आपके हस्बैंड एक तो ऑलरेडी अपनी माँ के कहते हैं ना मम्माज बॉय है, मम्माज बॉय है आपके हस्बैंड, तो माँ जो बोलेगी वही ये करने वाले हैं और जिंदगी भर ये चलने वाला है, क्योंकि उनकी माँ ने उनके सारे इमोशंस पकड़ के रखे हुए हैं। उनकी माँ को उनके सारी हर एक चीज पता है, ब्लैक एंड व्हाइट हर एक चीज पता है, उनको हर जगह से बचाया जाता है, उनको हर जगह से संभाला जाता है, और उनकी माँ ने उनको कहीं ना कहीं एक इमोशनल ब्लैकमेल करके एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखा है अपने दिल में। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल एनर्जी जो आ रही है स्पेशली मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ को लेके, उनकी वजह से आप और आपके हस्बैंड के बीच में सबसे ज्यादा दरारें आई है। जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, हो सकता है आप लोग 5 या 6 लोग हो इस वक्त फैमिली में, पर इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी ज्यादा कैलकुलेटेड बिहेवियर दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि कोई षड्यंत्र रच रहा है। रोज रोज उठो, रोज रोज नया गेम खेलो, यही आपके जीवन में चल रहा था काफी टाइम से, मतलब जब से आपकी शादी हुई है। ठीक है, मदर इन लॉ कुछ बोलती है आपके सामने, बेटे के सामने कुछ और बोलती है, बेटी के सामने कुछ और बोलती है। तो ये काफी ज्यादा ना वो मतलब कलेशी माहौल है, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है। और आप आ गए हो तो आप समझो कि आप अभी उनके लिए एक थ्रेट हो। ठीक है, आप उनका कंपटीशन हो, क्योंकि कल को कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है ना। तो बेटा अगर आपसे प्यार कर बैठेगा, बेटा अगर आपके पक्ष में आ जाएगा, तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज अगर जो भी कंट्रोल है उनका इस घर में, वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से है। और सास बनने के बाद हर औरत बदल जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी की सारी बदल जाती है, बट कहीं ना कहीं एक अहंकार आ जाता है उनमें। और यही चीज आपकी मदर इन लॉ के साथ भी हुई है। जब तक वो सास नहीं बनी थी तब तक शायद वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी या वॉटेवर, बट कहीं ना कहीं वो पहले से ही काफी ज्यादा गेम्स खेलने वाली थी। उन्होंने शायद अपने ससुराल में भी यही सब किया है, और इसी वजह से वो आज अपने बेटे और बहू की जिंदगी में भी यही सारी गेम्स खेल रही है, और यही सारी गेम्स खेलती रहेगी, कलेश करवाती रहेगी। यहाँ पे जैसे कि आपने और आपने बहुत ज्यादा संयम रखा है, बहुत ज्यादा हार्मनी रखी है, बहुत ज्यादा आपने एक कह सकते बैलेंस करने की कोशिश की है। क्योंकि नई नई शादी हुई या वॉट एवर, कितना भी टाइम हुआ है आपकी शादी को, आपने बहुत ज्यादा संभाला है। और ये कहीं ना कहीं आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता यहाँ तक टिका है, और आप इवेंचुअली अलग हुए हो, वो इसी वजह से हुए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा संभाला था। देखिए, आपने चांस, आप बहुत चांस देते गए, हर चीज में आपने चांस दिए हैं, आपने लेट गो किया है, आपने बोला है छोड़ दो, जाने दो, अपना ही घर है, अपना ही पति है, अपनी सास से माँ जैसी है, यही सोच सोच के आपने ना बहुत ज्यादा लेट गो किया। और आप हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट से, एक नए दिन को एक नए फ्रेश स्टार्ट की तरह देखते थे और आगे बढ़ते थे। पर कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज्यादा थक गए इस बात से। और अगर आप इस वक्त अलग रह भी रहे हो अपने पति से, क्योंकि आप थक चुके हो। ठीक है, अब आप में वो सहन करने की शक्ति रही नहीं है, आपके पास ये सब माइंड गेम्स खेलने का टाइम नहीं रहा है, और आप बहुत ज्यादा मतलब एक गुस्से में निकले हो वहां से। देखिए, एंड ऑफ द डे एनर्जी आप अभी भी देखोगे तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ठीक है, आज भी ये लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं, क्योंकि आप घर अगर छोड़ के गए हो, जस्ट इन केस, या तो उन्होंने आपको भेजा है या तो आप गए हो, पर वो जब भी सामना होगा, जब भी बात होगी, तो वो आर्ग्यूमेंट ही होगी। वो यही बोलेंगे कि तेरी गलती थी, तू गई, या तेरी गलती थी, तू वापस नहीं आई। ठीक है, तो ये जो भी बात है, ये सब ये अभी भी वो एटीट्यूड, ईगो और माइंड गेम्स के चक्कर में चल रही है। द फूल का 2 बार कार्ड आया है, यानी कि आपके हाथ में अभी भी चांस है अपनी लाइफ को संवारने के लिए, अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। देखिए, आपका और आपके हस्बैंड का जो भी रिश्ता है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, और आपको एक मौका जरूर मिलेगा। एक मौका आपको मिलेगा अपना रिश्ता सुधारने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ सारी चीजें ठीक करने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके हस्बैंड की आंखें भी खुलेगी। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। तो पास्ट लाइफ का ये हो सकता है कि जैसे कि आपका और उनका कोई एक कार्मिक कनेक्शन हो, कोई कार्मिक डेट हो, है ना। हो सकता है कि
आपने भी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपको ऐसा ससुराल मिला है, क्योंकि नॉट नेसेसरी सारे ससुराल वाले बुरे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक बंदा अच्छा निकलता है उसमें से, या कोई एक परिवार अच्छा निकलता है। पर आपका कोई कार्मिक डेट है इन लोगों के साथ, तभी आपकी इनके घर में शादी हुई है और वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे। देखिए, अगर आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा कहते हैं कि बदलाव लाने की भी कोशिश की थी, और उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे आप यहाँ पे आके सारी चेंजेस कर रहे हो, इस वजह से भी उन्होंने आपके साथ ये सब किया हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जो मदर इन लॉ है स्पेशली, उनको चेंज पसंद नहीं है। तो अगर आप उनको मुंह पे जवाब दोगे या उनके सामने आके खड़े हो जाओगे, उनके अगेंस्ट आके खड़े हो जाओगे, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो आपको जिंदगी भर स्ट्रेस देती रहेगी और आप मुंडी नीचे करके चुपचाप सहन करते रहोगे। तो ये ही होने वाला है। जब तक आपकी मदर इन लॉ है, आपको सरेंडर मोड पे रहना पड़ेगा। जब या तो फिर जब तक आपके हस्बैंड को सेंस नहीं आ जाती कि नहीं, ये जो भी चीजें हो रही है, मुझे मेरी वाइफ के लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा, तब तक आपकी लाइफ में यही सब चलता रहेगा। तो आइए गाइडेंस लेते हैं कि कब तक आप और आपके हस्बैंड एक हो सकते हो, कितना टाइम लगेगा, और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो गाइडेंस ले लेते हैं। The source, thank you. Ripeness, thank you so much divine. And the dream, wow. और ये देखिए यहाँ पे आया है completion। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाइडेंस में ये आया है द सोर्स। द सोर्स यानी कि आपको और आपके हस्बैंड को उस एक वजह को पकड़ना है जिस वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप कि बच्चे हो सकता है आप दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार करते हो। वैसे मुझे यहाँ पे ज्यादा इमोशंस दिख नहीं रहे, जैसे मैंने आपको पहले कहा। पर हाँ, यही है, जब तक आपका रिश्ता पूरी तरह से खट्टा नहीं हो जाता, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी राजी नहीं होते, तब तक आपके पास चांस है कि आप ये रिश्ता सुधार लो और ये रिश्ता सही कर लो। देखो, ड्रीम तो है आपका साथ रहने का, आप आज भी उनका वेट करते हो सकता है आपके हस्बैंड भी आपको मिस करते हो, और हो सकता है वो भी चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाओ। पर कहीं ना कहीं आप दोनों इन सब चीजों में इतने ज्यादा उलझे हुए हो, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में इतने सारे लोग आ चुके हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कि आप दोनों को ना कहीं पर भी अकेला टाइम नहीं मिला है सोचने के लिए, अपनी चीजें सॉर्ट करने के लिए। ना ही आपको टाइम मिला है अपना पक्ष रखने के लिए, ना ही उनको टाइम मिला है समझाने के लिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वैसे मेजरली तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो स्पाउस है, उनको एक्चुअली कुछ समझ में आया नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ और आप अलग क्यों हुए हो। ठीक है, उनको अभी तक कोई भनक पड़ी नहीं है। पर हाँ, जो आपका ड्रीम है, अभी भी कह रहे हैं कि शायद 6 महीने तक आप वेट कर सकते हो। 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप और आपके जो हस्बैंड है वो एक हो जाओ। तो ये गाइडेंस मिली है। बस आपको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को अकेले मिलना है, अपने स्पाउस को अकेले मिलना है, और ये सारी चीजों के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाना है। आपको ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप दोनों की जिंदगी का सवाल है। देखिए, रिश्ते जुड़ने में बहुत कम टाइम लगता है, और रिश्ते टूटने में तो और भी ज्यादा कम टाइम लगता है। आज के दौर में जहाँ पे डिवोर्सेस इतने कॉमन हो चुके हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता है, या लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि एक रिश्ता जब जुड़ता है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसको बचाने के लिए हम कितनी ही कोशिश कर सकते हैं। पर लोगों को एफर्ट्स नहीं डालने, लोगों को कोशिशें नहीं करनी है। यहाँ पे आप भी सिर्फ सोच रहे हो, पर आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपका भी यही गाइडेंस आया है कि आपको आगे बढ़ना है, अपना सपना पूरा करना है, आपको अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है, ये सारे झगड़ों को फुल स्टॉप लगा के। ठीक है, तो ये है आपकी गाइडेंस। तो आइए हम हमारी एंजल कार्ड से भी पूछ लेते हैं कि हमारी एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दे रही है। जी एंजल्स, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज इन्हें गाइड कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ये अगर आप स्टेप ले लेते हो जहां पे आप अपने हस्बैंड को मिलते हो कुछ ही हफ्ते में, जैसे कि मैंने आपको कहा 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में सारी चीजें सुधरने की संभावना है। तो ये टोटली आपके हाथ में है ये पूरा डिसीजन कि आप क्या करना चाह रहे हो। पीसफुल रेजोल्यूशन, वाओ। देखिए, अब एंजल्स भी यहाँ पे हमें गाइड कर रही है कि पीसफुली आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों को बैठ के मिल बांट के ये सारी बातें करनी है। डेफिनेटली वो समझेंगे, आपके जो भी स्पाउस है वो समझेंगे, और आप
आपका और आपके हस्बैंड का या आपका और आपके वाइफ का पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे सारे कार्ड्स कितने अलाइंड है और कितनी अच्छी रीडिंग आई है। आई अंडरस्टैंड इस वक्त आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा में हो, बहुत ज्यादा पेन में हो, पर कहीं ना कहीं रिश्ता बचाने के लिए किसी एक को पहली पहल करनी चाहिए। और अगर आप कर भी लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको रिश्ता बचाना है तो प्लीज जाइए, मिलिए, बात कीजिए, अकेले में बात कीजिए, प्रॉब्लम्स का पीसफुली सोल्यूशन निकालिए एंड डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा। अभी से 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में आप देखोगे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आपकी स्पाउस आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेगी, टोटली चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ एक चीजें हैं, तो प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। तो वीडियो कैसा लगा है आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं आप रेजोनेट कर पाए तो आपको पता है आपको कमेंट में क्या लिखना है। आपको जो भी, जिसे भी आप सबसे ज्यादा मानते हो उनका नाम लिख दीजिएगा, जैसे जय श्री राम, जय नीलकुली महाराज, गणपति बापा मोरया, जय माता दी। आप जिसे भी सबसे ज्यादा मानते हो आप उनका नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं समझ जाऊंगी कि आप तक बाबूजी की गाइडेंस पहुंच चुकी है। और अगर आप रेजोनेट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप कर सकते हो। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है और किसी की फीलिंग्स मैं बताने वाली हूँ आपको वीडियो के द्वारा। तो बने रहिएगा, कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।